So may I? हाँ, यस प्लीज। Uh, प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम दीपाली है। तो वीडियो ऑन करो। सॉरी सर, थोड़ा सा अंधेरा है, सो मैं आपको ठीक से नहीं देख पाऊंगी, मतलब आप मुझे नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन करी हूँ सर। अच्छा। स्वामी जी, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं ना थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, मतलब मुझे बोलना तो आता है, बट अगर कोई क्वेश्चन मुझे पूछता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, फ्लो में मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ। तो मुझे ना वो स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि मैं मनोज सर को भी पता है, वो हमेशा मुझे सलाह देते हैं कि दीपाली थोड़ा सा स्लोली बात करो। आप बोल तो रहे हो, लेकिन समझ में भी आना चाहिए सामने वाला क्या बोल रहा है, या फिर जो भी समझ में आना चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे यही सजेशन दिया है कि दीपाली, आप जब भी बात करोगे, आप बोलते हो लेकिन समझ में नहीं आता है। तो मुझे ना प्लीज ऐसा कुछ तो सॉल्यूशन दीजिए ना, सो दैट मैं उस पर वर्क करूँ। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी देखो भाई, ये तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है मेरी भी प्रॉब्लम है। लोग मुझे भी कहते हैं कि आप बहुत फास्ट बोलते हैं। अब मैं करूं क्या, मेरे विचार इतने फास्ट आते हैं और मैं थोड़े से समय में बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं भी बहुत फास्ट बोलता हूँ। तो इसलिए अभी एक ही उपाय हम लोग के लिए है कि हम कम बोले, तो ऑटोमेटिकली कम बोलने के लिए टाइम कम लगेगा। अब ज्यादा बोलना चाहेंगे कम समय में तो फास्ट बोलना पड़ेगा। उससे से बेहतर है कि हम कम बोलें, और कम बोलना है तो कम समय में हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, हम बहुत सारा बोलना चाहते हैं, टाइम कम है, तो फट 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 एकदम जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। उसके कारण भी ये होता है। और कुछ लोगों को तो फास्ट बोलने वाले के, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि फास्ट बोलते हैं ना, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता है ना। अभी वो कोई धीरे 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 बोलता है, इतना टाइम ले लेता है धीरे धीरे बोल करके। तो हमको, जैसा अभी मैंने बताया भगवत गीता में जो कहा ना, युक्ताहार विहारस्य, फॉलो द मिडल पाथ। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा मिडिल पथ लेकर के, कि कम से कम लोगों को समझ में आए, उतना करें। उसका एकमात्र उपाय यह है कि हम कम बोलना शुरू करें। एक ही वाक्य, 3 वाक्य के बदले एक ही वाक्य बोले, ऐसा जिसमें उनको समझ में आ जाएगा, तो 3 वाक्य बोलना नहीं पड़ेगा। तो एक वाक्य के लिए 5 मिनट और 3 वाक्य के लिए 5 मिनट। तो आप देख लीजिए, एक एक वाक्य के लिए 1 मिनट और 3 वाक्य के 1 मिनट। तो 1 मिनट में 3 वाक्य बोलना, तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। उसके बदले उसका सारांश बोल दो। तो ये एक उपाय है, लेटेस्ट ट्राई, है ना। बट बहुत ज्यादा स्लो बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके, ये भी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विल मेक ए मैन परफेक्ट। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। मुख्य बात है कि जितना कम बोलेंगे उतना हमको, हम बोलने में हमको, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। पर बहुत ज्यादा बोलना चाहेंगे थोड़े से समय में, तो नेचुरली स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो ट्राई टू गिव जिस्ट ऑफ द स्पीच, ट्राई टू गिव द जिस्ट रादर देन द होल स्टोरी। एकदम कम वाक्य बोलो, पर क्लियर बोलो। इट इज वेरी गुड। ठीक है। थैंक यू स्वामी जी, आई विल फॉलो दिस। स्वामी जी, मैं आपके चरणों में मेरा सादर नमस्कार। स्वामी जी, मैं राजेंद्र पटेल नागपुर से। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तो फिर हम उन विचारों को अवॉइड करते हैं। तो हमें फिर उसके बाद मेडिटेशन करने के समय में हमें इससे क्या आभास होना चाहिए कि अब वो ध्यान की व्यवस्था और मुद्रा आ चुकी है? तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ध्यान में बैठने के पहले उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। ध्यान के ऊपर मेरी वीडियो मिलेगी आपको यूट्यूब में, मेडिटेशन फॉर एक्सलेंस इन लाइफ। तीन वीडियोस हैं उसके। तो उसमें मैंने ये सब बताया है कि ध्यान में जो हमारा मन विक्षिप्त होता है, तो ध्यान में बैठने के पहले मन को तैयार यदि हम करते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं? एक, कुछ भजन सुन ले, कुछ म्यूजिक सुन ले, कुछ संगीत सुन ले, इससे हमारा मन थोड़ा शांत होता है। फिर कुछ अच्छी किताब पढ़ ले 5 मिनट के लिए। तो जो हम एकदम हमारी एक्टिव लाइफ में से एकदम पैसिव लाइफ में जा रहे हैं, उसके बीच में एक बफर होना चाहिए। ये बफर बहुत महत्व का है। उसमें हम यदि थोड़ा थोड़ा भजन सुने, अच्छी किताब पढ़ें, तो 5 मिनट के लिए, तो हमारा मन धीरे 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 करके शांत होता जाएगा और ध्यान के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। और ये जो विचार ज्यादा से ज्यादा आते हैं, उसकी संख्या कम हो जाएगी। और 1-2 दिन की बात नहीं है,
ये जैसे मैंने कहा, सदु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। तो अभ्यास के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात है वैराग्य, मतलब वीतराग, मतलब आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। तो आसक्ति यदि होगी तो हमारे मन में वही विचार आते रहेंगे जिसके प्रति हमारी आसक्ति है। तो जब तक कि हम अनासक्ति नहीं ला सकते हैं तब तक हम लोग ध्यान में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए वो आसक्ति को पहले से सोच करके कि नहीं, ये आसक्ति हमारे लिए हानिकारक है, हमको ये आसक्ति को छोड़ना है, ये विल पावर के द्वारा छोड़ें, अथवा ईश्वर की प्रार्थना करके कि प्रभु हमको इसमें से आसक्ति का त्याग हमको करा दो। तो ये भी एक उपाय है। ये दो उपाय है, एक ज्ञान का, एक भक्ति का। ऐसा करके हमको धीरे धीरे पेशेंटली, बहुत धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि सतो दीर्घ काल तक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि, पतंजलि कहते हैं दीर्घ काल तक हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे धीरे, इंच बाय इंच वी विल प्रोग्रेस, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद स्वामी। ओके, और कोई विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछना चाहता है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वामी जी, मेरे जो एक्चुअली पूरा दिन भर में जो दिमाग में चलता है, जो कुछ भी एक्टिविटीज चलती हैं, वो रात में मुझे सपने में आती हैं या फिर सही से नींद नहीं हो पाती है। वही चीज मेरे दिमाग में रात में भी, नींद में भी घूमती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? कृपया मुझे हेल्प करें। अच्छा, तो उसमें क्या है कि रात को सोते समय आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करके सारे दिन में जो भी कार्य किए हैं उनको समर्पित कर दें कि भगवान, मैंने आज सारा दिन जो किया, ब्यौरा देते हुए ये सब अब हम तुमको समर्पित, कर्म भी तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको समर्पित, अब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बस करके सो जाओ आराम से, भगवान का नाम लेके, बस सब उनके भरोसे दे दो। ऐसा धीरे धीरे होकर के थोड़ी सी यदि हमारी सद्भावना, हमारी यदि वो भक्ति आ जाती है, समर्पितता आ जाती है, तो फिर भगवान के शरणागत हम हो जाते हैं, भगवान के प्रति समर्पित बुद्धि रखते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी चिंताएं, दुश्चिंताएं कम हो जाएगी और हम उनके चरणों में अपनी चिंताओं को रख देंगे और हम लोग निश्चित हो सकेंगे। इट्स ए क्वेश्चन कि हम रात को सोते समय सब चिंताओं का जो बोझ है वो भगवान के चरणों में दे दो। भगवान अब ये तुमको समर्पित, हम निश्चिंत होकर के तुम्हारे चरणों में सोते। ट्राई करके देखो। जी धन्यवाद गुरु। प्रणाम स्वामी जी। मेरा क्या है, मैं ना कोई काम करने का तो बहुत ज्यादा सोचता हूँ। तो इतना सोचता हूँ कि जब मैं सोचते सोचते वो काम जब हो जाता है, एक्चुअल में दूसरा कोई करता है, तो मुझे तब लगता है यार मैंने करना चाहिए था। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। इससे कुछ मुझे सलाह दे सकते हैं? उसमें क्या है, एक नोटबुक लेना, नोटबुक और पेंसिल लेकर के क्या क्या हमको करना है उसको नोट कर लो, उससे टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा। प्लानिंग इज वेरी गुड, प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा। आज मुझे क्या क्या करना है, मान लो सुबह में बैठ करके हमने क्या करना है, कैसे करना है, उसको लिख लिया। अब बार बार उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो लिख लिया है। उसको पढ़ लो फिर से और फिर काम करने में लग जाओ। रादर देन प्लानिंग यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। तो प्लानिंग में जितना टाइम देते हो, एग्जीक्यूशन में उससे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवश्य इंपॉर्टेंट है, और ठीक से प्लानिंग करने से एग्जीक्यूशन इजी हो जाता है। और एग्जीक्यूशन के लिए भी तो कुछ टाइम से रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो लिखित रखने से वो बहुत सुविधा होगी। नहीं तो वही का वही बात 2-3 बार 4 बार 5 बार आपको फिर से याद करना पड़ेगा, ये फिर से बोला, फिर ये, फिर ये, ऐसा नहीं। लिख के रखो, ये 5 पॉइंट, आज हमको ये 5 काम करना है, ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है। उसमें आपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। देन यू रात को सोते समय आप उसको मिला लो कि कैसा किया, उसमें क्या क्या गड़बड़ हो गई। रात को आप इवेल्यूएट करिए खुद का प्लान, राइट डाउन एवरीथिंग। राइटिंग डाउन विल हेल्प यू। धन्यवाद। Okay, anybody else would like to ask any question to Swamiji? Hello, Swamiji. Yeah. One by one, please. Nilesh Attamagan and then Sumit. हेलो सर, मेरा नाम नीलेश है। मैं
मैं चाहता हूँ कि मेरा तामसिक गुण जो है वो कम हो जाए। ना मैं कॉफी, चाय, अल्कोहल वगैरह कुछ भी कंज्यूम नहीं करता, फिर भी तामसिक गुण बहुत है मेरे इसमें। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने विपश्यना की थी, फिर वो उस पर कंप्लीट हो जाने के बाद प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा, वो शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ उस शेड्यूल को। एक्चुअली तो विपश्यना में के विपश्यना करने के बाद जब आप अपने मन को देख रहे हैं, मन पर नियंत्रण ज्यादा होना चाहिए। आपने यदि विपश्यना ठीक से की है, और विपश्यना को बोलता, विपश्यना में तो आपको जल्दी उठना ही है, उसमें सुबह जल्दी उठाते हैं विपश्यना शिविर में, तो बल्कि आपको जल्दी उठने का हैबिट हो जाएगा विपश्यना में तो। और दूसरी बात है कि विपश्यना में आपके मन को नियंत्रित करने की बात बताइए, आपके मन को, आपके सांस को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करने की बात बताइए। तो ये तो ठीक नहीं है। विपश्यना आपने ठीक किया है, उसको यदि फॉलो करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसको ठीक से आपने समझा नहीं है या फिर ठीक से पालन नहीं किया, नंबर 1। और दूसरा क्या प्रश्न था? तामसिक गुण। तामसिकता। तो तामसिकता के लिए हमको आलस नाम के राक्षस का वध करना पड़ेगा सुबह सुबह में। अभी आलस नाम का राक्षस का वध कैसे होगा? AK-47। AK-47 का मतलब क्या है? एक्सरसाइज। सुबह उठ करके जब आप देखते हैं कि आपका मन उसमें आलस आ रही है, तो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। उठ बैठ कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। कुछ तो भी फिजिकल एक्सरसाइज करने से और हाथ मुंह धोने से, मुंह में पानी डालने से और साथ साथ में फिजिकल एक्सरसाइज करने से आलस नाम के राक्षस का वध हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ाई करें। आप करके देखिए। आलस नाम के राक्षस का वध करने के लिए AK-47 में दे रहा हूं, फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद में पढ़ने बैठिए, देखिए। थैंक यू सर। Okay, anybody? Yeah. नमस्कार स्वामी जी। ठीक है। मनीष जी पूछ सकते हैं आप। मनीष जी के बाद सुमित जी पूछेंगे। मेरा नाम मनीष है। मैं अभी लास्ट ईयर ग्रेजुएट मतलब हुआ हूँ हाल ही में। तो मेरा एक सवाल था कि नकारात्मक विचारों से मैं काफी मतलब प्रभावित रहता हूँ। नकारात्मक विचारों से मुझे काफी डर लगता है। मतलब कोई भी नया काम या फिर कुछ करता हूँ तो नकारात्मक चीजें मतलब आना शुरू हो जाती है नए काम में, कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बारे में आप मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोगों को ये होता है और ये खराब नहीं है, क्योंकि व्हेन यू आर डिसाइडिंग समथिंग, प्रोज एंड कॉन्स बोथ देखना चाहिए। केवल सकारात्मक देखने से नहीं होगा, नकारात्मक भी सोचना चाहिए। क्या हो सकता है नकारात्मक, तो क्या हो सकता है। परंतु उसके लिए जैसे मैंने बताया था, नोट डाउन कर लीजिए कि मान लो ये एक्शन होगा तो उसका फल सकारात्मक क्या हो सकता है, नकारात्मक क्या हो सकता है। ठीक है। अभी नकारात्मक की इफेक्ट को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये भी आप लिख लीजिए उसमें, और उस प्रकार से काम कीजिए। अच्छा, उसके बाद में 100% रिजल्ट नहीं मिला, डजंट मैटर, आप फिर से उसको रिवाइज कीजिए कि भाई क्यों नहीं हुआ। ये नेगेटिव जो चीज थी उसको दूर करने के लिए हमने ये किया तो क्यों नहीं हुआ। दैट इज वन। दूसरी बात है, भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे तुम पूर्व की ओर जितना जाओगे पश्चिम उतना पीछे हो जाएगा। तो नेगेटिविटी दूर करने के बदले पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, नेगेटिव अपने आप दूर हो जाएगा। आप पूर्व की तरफ जाओ, पश्चिम अपने आप दूर हो जाएगा। और मेरे को पश्चिम से दूर जाना है, मेरे को पश्चिम से दूर जाना है, तो पश्चिम और तुम्हारे भीतर आएगा, तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। पर उस पश्चिम का नाम ही मत लो, खराब विचार का नाम ही मत लो, नेगेटिविटी का विचार ही मत करो, पॉजिटिव दिशा में जाओ, नेगेटिव अपने आप छूट जाएगा। So try to emphasize on positivity rather than avoiding negativity. आप जितना पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, नेगेटिव अपने आप कम हो जाएगा, है ना। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं महाराष्ट्र से रत्नागिरी जिले से हूँ। स्वामी जी, मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि मैं बहुत एंग्री पर्सन हूँ, मतलब मुझे जल्दी क्रोध आता है, मतलब इसे कैसे कंट्रोल करें। बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रश्न कई लोगों का रहता है, क्रोध। ये क्रोध क्यों आता है, ये कभी सोचा है इसके बारे में? कभी सोचा क्रोध कब आता है, क्यों आता है? तो सोचने से पता पड़ेगा कि जब मैंने जो चाहा था
वो नहीं हुआ तो मुझे क्रोध आता है कि नहीं? ये सोच के देखो, मैंने जैसा चाहा था ऐसा नहीं हुआ, मैंने, एक तो अहंकार रहता है, अहंकार को थोड़ा कम करना पड़ेगा। दूसरा, मैंने कहा था उस प्रकार से नहीं हुआ इसलिए मुझे क्रोध आया, तो हमेशा याद रखना पड़ेगा होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें और खुदा के ऊपर सब छोड़ दें, नहीं, पर अंत में हमको करना पड़ेगा कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आपसे जितना हो सके आप करिए, बाद में जो फल है उसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट वॉट एवर रिजल्ट कम्स। इसको यदि हम समझ लेते हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, तो जो रिएक्शन आता है, क्यों मैंने ऐसा बोला था, क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्यों ऐसा नहीं हुआ, इतने समय क्यों नहीं आया, ये जो क्यों क्यों क्यों, ये जो गुस्सा आता है, क्यों आता है? हम सोचते हैं कि दुनिया में हम जैसा कहते हैं वैसे ही होना चाहिए, मैंने जैसा सोचा था ऐसे ही होना चाहिए, मैंने जैसा बोला था ऐसे करना, ये मैं के कारण ही हम लोग भोग रहे हैं सब। तो याद रखना पड़ेगा होता वही जो मंजर खुदा होता है। इसका मतलब नहीं कि हम कुछ काम न करें, जरूर काम करेंगे, और याद रखेंगे डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, लेट इट विल हैपन एज पर द विश ऑफ द गॉड। वी विल ट्राई अवर बेस्ट। बेस्ट कर्म करना हमारे हाथ में, फल का अधिकार हमारे पास नहीं है, फल का अधिकार भगवान के पास है, और वो कभी भी खराब फल नहीं देंगे, कभी भी खराब इनजस्टिस नहीं करेंगे, ये हमको मालूम है। तो कर्म, द लॉ ऑफ कर्म इज सुप्रीम इन द मेंटल वर्ल्ड, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सुप्रीम इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो लॉ ऑफ कर्म अपना काम करेगा, कर्म का सिद्धांत काम करेगा, अवश्य फल मिलेगा, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। और मेरे जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन को थोड़ा काम डाउन करेंगे। क्यों? अंत में हुआ, मैंने तो प्रयत्न तो किया था ना, अब नहीं हुआ, एक्सेप्ट इट इन ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो क्रोध थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी बात है, हमारे अहंकार को भी कम करना पड़ेगा। तीसरी बात है, यदि रात को आपने सोना कम कर दिया तो मन टेंशन में रहेगा, या मन फ्रेश नहीं रहेगा तो भी क्रोध आता है। चौथा, यदि आपने भोजन जो है बहुत चंचल, मन को चंचल करने वाला भोजन किया, तामसिक भोजन किया, मन को एक्साइट करने वाला भोजन किया, तो भी क्रोध आता है। तो क्रोध को दूर करने के कई उपाय हैं। हाउ टू कंट्रोल एंगर नाम की किताब है स्वामी बुधानंद जी की, जो आपको बुक स्टॉल में मिलेगी, विवेकानंद बुक वर्ल्ड, उसकी हमारी ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। विवेकानंद बुक वर्ल्ड में आप पूरा लिस्ट मिल जाएगा किताबों का, माइंड एंड इट्स कंट्रोल एंड हाउ टू कंट्रोल एंगर, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें और मन का नियंत्रित कैसे करें, ये 2 किताबें आप वहां से मंगा सकते हैं। तो छोटी छोटी किताबें हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, हाउ टू कंट्रोल एंगर, कैसे क्रोध पर विजय प्राप्त करें, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्वामी जी, मेरा और एक क्वेश्चन है, पूछो क्या स्वामी जी? हाँ पूछो। स्वामी जी, अनियमितता के लिए क्या करें? किसके लिए अनियमितता? मतलब सुबह जब उठते तो 6 बजे उठते, दूसरे दिन वही मैंने कहा ना कि कुछ निश्चित नहीं है ऐसे, उसके कारण फिर एकाग्रता भी निश्चित नहीं होगी। तो नियमितता बड़ी आवश्यक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नियमितता बनाने से, हम लोग रूटीन बनाते तो उसमें हमको बहुत मोनोटोनी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रविवार का या हॉलीडेज का जो टाइम टेबल अलग बनाओ, और बाकी दूसरे दिनों का टाइम टेबल अलग बनाओ, और प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल को चेंज करते जाओ। मान लो आपको नहीं अच्छा लगता है, दूसरा टाइम टेबल बनाओ, और देयर शुड बी सम टाइम टेबल, देयर शुड बी सम रूटीन। और कम से कम कुछ चीजें हैं, उठने का टाइम, सोने का टाइम, भोजन करने का टाइम, पढ़ाई का टाइम, ये 4 टाइम आप ठीक कर लो। बाकी के टाइम यदि मान लो इधर उधर तक कोई बात नहीं, पर जो मेन बातें हैं उसका टाइम ठीक रहने से क्या होता है कि हमारी पढ़ाई ठीक होगी, एकाग्रता भी आएगी। तो इसलिए ये नियमितता आवश्यक है। परंतु नियमितता यदि नहीं ला सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं, 50% हमने अचीव किया, फिर 60% करेंगे। और ये रूटीन यदि आप नहीं पालन कर पा रहे हैं तो रूटीन को चेंज करो, कोई बात नहीं, पर रूटीन होना आवश्यक है और रूटीन के अनुसार चलना आवश्यक है। बट मेक इट प्रैक्टिकेबल, जिसका हम पालन कर सकते हैं ऐसा रूटीन बनाओ। तो रूटीन बहुत आवश्यक है, रूटीन को पालन करने से धीरे धीरे रेगुलरिटी आएगी, मन नियमित हो जाएगा। ओके स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। हेलो स्वामी जी, मेरा नाम वेदिका है।
हाँ बोलो। वेदिका, आप पूछ सकती है अपना सवाल, कृपया अपना सवाल पूछे। मैं स्टडीज करती तो जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाती, मतलब ग्राफ्स नहीं कर पाती, तो क्या करें? ग्रास्प नहीं कर पाती, उसका कारण क्या है? एक तो क्लास में जब टीचर बताते हैं उस समय आपका माइंड एब्सेंट माइंडेड रहता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जब आपको टीचर बताते हैं उस समय आपका माइंड एब्सेंट माइंडेड नहीं रहना है, आपको अटेंटिव रहना है, कंसंट्रेशन से करना है, नंबर एक। तो नहीं तो ग्रास्प क्यों नहीं हो पा रहा है, नंबर एक। दूसरा है, किसी किसी को डिफेक्ट रहता है डिसलेक्सिया वगैरह टाइप का, वो आप डॉक्टर से बता लीजिए। पर मेनली ऐसे तो बहुत कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होनी चाहिए आपको। पर एक है कि आप जब क्लास में जो कोई पढ़ाते हैं उस समय आपको ध्यान से सुनना है और याद करना है कि लिख लिख के पढ़ना, करने का अभ्यास करना चाहिए। पॉइंट्स को लिख लेना चाहिए अपनी डायरी में या नोटबुक में, उससे बहुत फायदा होता है। और तीसरी बात है, जैसा मैंने बताया था, किसी और स्टूडेंट को जो आपकी सहेली है उसके साथ बैठ करके पढ़ने से फायदा होगा। वो आपको बोलेगी ये चीज, कुछ चीज उसको मालूम होगी, कुछ चीज आपको नहीं मालूम होगी, उसको कुछ चीज उसको नहीं मालूम होगी, दोनों एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग जॉइंट स्टडी, कंबाइंड, एक साथ मिलके पढ़ना, ये भी कर सकते हैं। यस, थैंक यू। नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम निशा शर्मा है। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा था कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है तो आसक्ति का त्याग करना होगा, और आपने उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस किस तरह से, मतलब आपने उसके लिए दो सॉल्यूशन भी बताया, लाइक नॉलेज और दूसरा है कि प्रेयर्स वगैरह करो डेली रूटीन में, पर वो प्रैक्टिस किस तरह करे, मुझे इसमें थोड़ा और प्रैक्टिस मतलब जो आपका पढ़ाई है, मान लो आप यदि आपको म्यूजिशियन बनना है तो आपके लिए प्रैक्टिस क्या है, रियाज करना पड़ेगा रोज। फिर आप यदि प्लेयर हैं तो आपको रोज नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप क्रिकेटर हैं तो। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को प्रैक्टिस क्या करना है, रोज नियमित समय पर पढ़ाई करना है, यही आपके लिए प्रैक्टिस है। और ये है अभ्यास। और वैराग्य क्या है, आसक्ति का त्याग। तो आसक्ति किसी भी विषय में रही या किसी व्यक्ति में रही तो फिर आप अपना अभ्यास करने के बावजूद भी एकाग्रता नहीं आएगी। ये दोनों का आवश्यक है, एक साथ होना चाहिए। अभ्यास एन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, दोनों का एक साथ होना चाहिए। यस सर, यस स्वामी जी, बट मतलब आपने कहा कि आसक्ति का त्याग करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, लाइक आपने बोला कि वैराग्य जो जरूरी है, लाइक कि अगर हम लोग स्टूडेंट है तो डेली रूटीन में प्रैक्टिस और पढ़ाई करेंगे, बट हाँ। अगर अटैचमेंट लाइक आसक्ति हमारे जीवन में है तो वो हमें लाइक 1 आवर का काम भी हो तो भी 5 आवर्स लग जाता है वो करने में, रिपीट करना होता है। तो आसक्ति का त्याग करने के लिए क्या करें? आसक्ति का त्याग करने के लिए मन में ये ठान लें कि मुझे ये चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं जाएगी तो मैं कंसंट्रेशन नहीं आएगा, तो मैं पढ़ाई में पीछे रह जाऊंगी। पढ़ाई में पीछे रह जाऊंगी तो फेल होंगी तो बाद में मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, तो उसके कारण मेरा कैरियर डेवलप नहीं होगा तो फिर मेरा पूरा जीवन असफल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, फॉर द टाइम बीइंग उस आसक्ति को त्याग करना है, भले उससे दुख होता हो कभी कभी आसक्ति का त्याग करने से हमको दुख होता है, उस दुख को मैं सहन करूंगी। क्यों? क्योंकि भविष्य में मुझे ज्यादा सुख मिलेगा। इस छोटे से दुख को सहन करूंगी तो पूरी जिंदगी में मुझे सारा सुख मिलेगा। इसलिए मैं अभी टेम्पररी अपने मन को कंट्रोल करूंगी और आसक्ति को दूर करूंगी। ये अब मन में विल पावर लाना पड़ेगा। अब सचमुच में यदि विल पावर नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत प्रयत्न किया, तो अंतिम उपाय है, बेस्ट ब्रह्मास्त्र है ईश्वर की प्रार्थना करना कि प्रभु मैं ये आसक्ति को दूर नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे मदद कीजिए ताकि मेरी आसक्ति दूर हो जाए। तो भगवान भी आपको मदद करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये दो उपाय हैं, विल पावर एंड प्रेयर। ओके सर, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। जी मेरा प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। आप अपना प्रणाम स्वामी जी। हाँ
जी मेरा प्रश्न ये है कि अपने सेल्फ एस्टीम पे काम कैसे करें, मतलब अगर वो कभी कभी लो हो जाता है उसे कैसे बढ़ाएं? क्या लो हो जाता है? सेल्फ एस्टीम। सेल्फ स्टीम, हाँ हाँ। तो इसके पहले मैंने एक बार यहाँ पर कहा था, सेल्फ स्टीम लो होने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा हमारे भीतर में पोटेंशियलिटी है, काफी पोटेंशियलिटी है, उसको हमको एक्सप्लोर करना है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, पर उसको हमको एक्सप्लोइट करना है। वी हैव टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसके लिए 4 उपाय हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये चारों का यदि हम लोग पालन करते हैं, राजयोग मतलब ध्यान, भक्ति योग मतलब प्रार्थना या मंत्र जाप, और ज्ञान योग मतलब चिंतन, और चौथा है कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा। इसको अपने जीवन में लाने से धीरे धीरे हमारे मन की जो दिव्यता है वो अभिव्यक्त होगी। दिव्यता अभिव्यक्त होगी तो हमारे भीतर में जो अनंत शक्ति है वो भी जागृत हो जाएगी। ये जागृत होने से फिर ये सेल्फ स्टीम आएगी, तब पता पड़ेगा मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। शेर और शेरनी और भेड़ की कहानी मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि किस प्रकार से वो छोटा सा शेर भूल गया था कि वो शेर है, इसलिए बैं बैं कर रहा था। जब बड़े शेर ने उसको पानी तक ले गया, तालाब में उसकी परछाई दिखाई, देख तेरा चेहरा मेरे समान है ना भेड़ के समान, तब उसको पता लगा अरे मेरा चेहरा तो सिंह के समान है। तो बस अब शेर के समान दहाड़ लगा और ये बैं बैं करना बंद कर, तू भेड़ नहीं है। ये कब पता पड़ा? जब उसने अपनी परछाई देखी। परछाई देखना मतलब है मेडिटेशन। जब हम ध्यान करेंगे, हमारा खुद का जो सच्चा जो स्वरूप है उसके बारे में हमको पता लगेगा, नहीं मेरा सच्चा स्वरूप है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, इसलिए वो शक्ति को मुझे धीरे धीरे जागृत करना है। जैसे जैसे जागृत होगी हमारी सेल्फ एस्टीम आगे बढ़ जाएगी और हमारा आत्मविश्वास आगे बढ़ जाएगा और हमारी जो नैरो माइंडेडनेस दूर हो जाएगी। और दूसरी बात है, एक सरल उपाय है सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का, कि हमारे पास में जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है उसका एक लिस्ट बनाया जाए। जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, करो कोई बात नहीं, अपनी खुद एक चालीसा बनाओ कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। ऐसे 40 पॉइंट बनाओ और उसका रोज एक बार रोज रात को उसको उसका रिकॉर्ड बजाना है, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टीम बढ़ सकती है। अपनी खुद की चालीसा बनाओ, ये भी सेल्फ स्टीम बढ़ाने का दूसरा एक तरीका। एक है मैनिफेस्टिंग द डिविनिटी विद इन, दिव्यता को अभिव्यक्त करो, और दूसरा उपाय है ये सेल्फ स्टीम बढ़ाने का, अपनी चालीसा बनाओ और उसका पाठ करो। स्वामी जी, एक स्टूडेंट है, वो शायद बोल नहीं सकते, उन्हें कुछ नेटवर्क का इशू है, बट उनका प्रश्न ऐसा है कि वो 2 भाई बहन है, तो उनके माता पिता जो है वो उनको बहुत चाहते हैं और उनके माता पिता को उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। नेहा सैनी उस हमारे विद्यार्थिनी का नाम है। तो कभी कभी क्या होता है कि माता पिता को उनसे अपेक्षाएं बहुत है और उनके माता पिता ये चाहते हैं कि वो अपने भाई बहन के लिए भी आदर्श बने, और इस चक्कर में कभी कभी उनके माता पिता उनको थोड़ा तीखे शब्दों में उनसे बात कर देते हैं, तो उसको इस बात का बुरा लगता है। तो इस भावना से वो कैसे बच सकती है और कैसे उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तो देखो तुम्हारे माँ बाप रहते तो माँ बाप को मैं समझाता, माँ बाप को मैं कैसे समझाऊं कि भाई इतनी अधिक अपेक्षा मत रखो। अभी तुमको मैं समझा सकता हूं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। माँ बाप ने तुम्हारे पास से जो अपेक्षा की है उसके लिए जितना हो सके ज्यादा प्रयत्न करो, और फिर बाद में माता पिता को समझाओ, उनको बोलो मैंने सिंसियरली प्रयत्न किया है, अभी भी कर रही हूँ, ये उनको समझाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन में मत रखो, अपनी जो दुविधाएं हैं, अपनी जो कठिनाइयां हैं माता पिता के समान रखो कि देखिए आपने मुझे कहा था कि इस प्रकार से भाई बहनों के लिए तुम आदर्श बनो, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ, पर सब समय तो सफलता मिलती नहीं है, मैं प्रयत्न कर रही हूँ। तुम्हारी जो सिंसियरिटी, जो प्रेयर है, सिंसियरिटी तुम प्रयत्न कर रही हो, उसको बताना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि मेरे ये लिमिटेशन है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ऐसा नहीं कि मैं आई एम नॉट ट्राइंग माई बेस्ट, ऐसा करके उनको समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से कम्युनिकेशन गैप को दूर करना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद में, फिर भी उसके बाद भी यदि वो नहीं समझते माँ बाप और कड़ी बात बोलते हैं, तो उसको कड़ी बात को स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना, जो सोना है ना, उसी पर हथौड़े पड़ते हैं, उसी की परीक्षा होती है, उसी को अग्नि में डाला जाता है। दूसरे किसी वस्तु को आग में कौन किसको डालते हैं? सोने को डालते हैं। सोने को आग में तपाया जाता है। तो तुम सोना हो, इसलिए तुमको तपाने के लिए ये कड़े शब्द बोल रहे हैं। वो ऐसा मान करके पॉजिटिवली उसको देखो कि भाई दिस विल हेल्प मी इन गोइंग फॉरवर्ड। डोंट टेक इट टू सीरियसली लो, पर उसको ज्यादा अपने मन में मत लाओ। बोले दिस इज ए प्रोसेस, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनने की आवश्यकता नहीं है। एंड यू ट्राई योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। ज्यादा चिंता मत करो उसके बारे में। Pranam Swamiji. Hello. हेलो। Hello. Am I audible? यस। Pranam Swamiji. My name is Vishal. I am attending this talk from Mumbai. My question is, what should be the object of our concentration when we talk about concentration? Should it be our breath or any mantra or music? Means on what should I focus to increase my concentration? नहीं, मैंने जो बताया कंसंट्रेशन, एकाग्रता तुम्हारी, मान लो इफ यू आर स्टूडेंट, यू मस्ट इंक्रीज योर कंसंट्रेशन इन स्टडीज। इफ यू आर ए म्यूजिशियन, यू मस्ट इंक्रीज योर कंसंट्रेशन इन म्यूजिक। नाउ अभी जो तुम बता रहे हो दूसरी है कि ध्यान के समय हमारे मन की एकाग्रता कैसे बढ़े, है ना? तो ध्यान इज ए मेडिटेशन इज वन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच एकाग्रता बढ़ सकती है। और ध्यान बहुत प्रकार के रहते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। विपश्यना है, पश्यना है, प्रेक्षा ध्यान है, वेदांतिक मेडिटेशन है, रूप ध्यान है, गुण ध्यान है, लीला चिंतन है, जो भी ज़ेन मेडिटेशन है, बहुत प्रकार के ध्यान है। दैट यू कैन फॉलो वॉट एवर मेथड आप सूट करती है आपको, उसके अनुसार आगे बढ़ो। और उस प्रकार से मेडिटेशन करने के समय कभी कोई आपको बोलेगा आप कोई मूर्ति के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलेगा आपको कोई दिव्य ज्योत के ऊपर ध्यान करो, कोई आपको बोलेगा म्यूजिक में ध्यान करो, म्यूजिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सो देयर आर वेरियस मेथड्स। आपको जो अच्छा लगता है उसको ले लो, है ना? एंड सपोजिंग, और एक ही आपने चूज किया, तो एक ही इष्ट देवता रहने से अच्छा है एवरी डे। अब आपने चूज किया भगवान बुद्ध, तो रोज भगवान बुद्ध पर की मूर्ति पर ही ध्यान करो, उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगी। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति या स्वामी विवेकानंद के फोटो पर आपको ध्यान करना अच्छा लगता है, बस तो उसी को रोज ले लो। एक को पकड़ना पड़ेगा और फिर उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है, दिव्य ज्योत, तो दिव्य ज्योत को पकड़ लो, दिव्य ज्योत पर अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करो। तो ऐसे ध्यान के कई प्रकार है, जो एक प्रकार अच्छा लगे उस पर आगे बढ़ो, तो धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन का पावर बढ़ जाएगा। Thank you so much for clarifying my doubt. Thank you so much. प्रणाम स्वामी जी। मेरा और एक सवाल है, मेरा आंसर तो क्या होता है फैमिली एक्सपेक्टेशन और जो सोसाइटी में एक इमेज रहती है, उसकी वजह से ना हमारा, ये मेरा अकेले का ही सवाल नहीं, हमारे जैसे यंगस्टर्स का, बहुत यंगस्टर्स का सवाल है कि एंजाइटी आ जाती है फैमिली और सोसाइटी की इस वजह से। एंजाइटी कैसे दूर करें? एंजाइटी तो आएगी, एंजाइटी आएगी, चिंता जो आएगी उसके बारे में मैं जैसे मैंने बताया है कि you do your best and leave the rest. Under the circumstances, can you do better than best? Then you do better, good, better, best. Best किसको बोलते हैं? श्रेष्ठतम। good, better, best. बेस्ट से ज्यादा कोई अच्छा कर सकता नहीं कर सकता, आप बेस्ट जितना हो सकता उतना काम करिए। अंडर द सर्कमस्टांसेस यू ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड यू मस्ट हैव सेटिस्फेक्शन कि मैंने अपना काम किया जितना हो सकता था। नाउ उसके बाद में अभी मेरे को ये नहीं है, then I am not bothered about that, है ना? तो ये do your best and leave the rest, इसको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? Do your best and leave the rest. धन्यवाद। प्रश्न पूछना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं दोस्तों आप।
कोई प्रश्न पूछना चाहता है? और और ये सब मुझे और एक सवाल पूछना है। ठीक है, पूछिए। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है कि अभी हम स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ रहे हैं टेस्टिंग का क्लास का। तो मुझे ये पूछना था कि मेडिटेशन हमें मतलब जैसे कि 2 टाइम्स करना चाहिए या फिर कब करना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है सर? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो मेडिटेशन कभी भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, परंतु अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन इज कंसिडर्ड बेटर, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है सनराइज के 1.5 घंटा पहले लगभग। पर मेरे को मालूम है कि आप लोग तो उस समय सोने का टाइम होता है आपका, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बदले सोने का टाइम आपका होता है। तो एनीवे, इफ यू कैन राइज अर्ली मॉर्निंग दैट इज बेस्ट। इफ यू कैन नॉट गेट अप अर्ली मॉर्निंग, सपोजिंग आपका जब उठते हैं उसे वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है, चलो समझ लेना, मतलब 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, उठने के तुरंत बाद हाथ मुंह धो करके पहला काम है ध्यान करना। क्यों? क्लीन स्लेट में लिखना इजी जाता है, पर यदि एक बार बहुत सारा लिखा हुआ होगा तो उसको फिर इरेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो ट्राई टू मेडिटेट अर्ली इन द मॉर्निंग। इफ नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, वेन एवर यू गेट अप, दैट इज अर्ली मॉर्निंग, उस समय आपको मेडिटेशन करना अच्छा है। तो दिन में 2 बार मेडिटेशन करना चाहिए, एक रात को सोते समय करो या शाम को करो, या और एक सुबह अर्ली मॉर्निंग करो। अर्ली मॉर्निंग नहीं होने से जब भी आप एज सुन एज यू गेट अप, उसके तुरंत बाद, बिफोर रीडिंग न्यूज़पेपर, बिफोर एनी इंटरनेट चीटिंग चैटिंग ये सब करने शुरू करने के पहले ही भगवान का नाम सबसे पहले, भगवान मेडिटेशन पहले कर लेना चाहिए, उससे माइंड क्लियर रहता है, एकाग्रता में अच्छी होती है। तो ये दिस इज नंबर पॉइंट। दूसरा है कितना ध्यान करना चाहिए। यू स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, फिर उसको बढ़ा करके 10 मिनट करो, फिर 15 मिनट करो। और स्टूडेंट्स के लिए 15 मिनट सुबह मेडिटेशन के कई टाइप्स हैं। विपश्यना है जिसमें ब्रीदिंग पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रेक्षा ध्यान है जिसमें हम अपने विटनेस के हिसाब से अपने को देखते हैं, जिसमें जस्ट यू आर वे विटनेस लाइक ए सीआईडी ऑफिसर। फिर और कंसंट्रेशन मेथड है जिसमें कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आप किसी एक प्रत्यय पर आप कंसंट्रेट करते हैं। अब ये प्रत्यय या तो किसी देवता की मूर्ति हो सकती है, किसी महापुरुष या संत की मूर्ति हो सकती है, उनका फोटो हो सकता है, या दिव्य ज्योत हो सकती है। कोई भी एक प्रत्यय पर उस पर फोकस करने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो यू डिपेंड, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी एक प्रोसेस ले लो, या विपश्यना ले लो, या गुण गुण ध्यान ले लो, या लीला चिंतन ले लो, या स्वरूप ध्यान ले लो। तो सबसे बेस्ट हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए एक जो स्वरूप ध्यान है वो इजी जाता है। आप खुली आंख से 1 मिनट के लिए स्वामी विवेकानंद का फोटो देख लीजिए, खुली आंख से 1 मिनट, फिर 1 मिनट आंख बंद करके उसी फोटो को देखने का प्रयत्न करो। फिर उसके बाद में 1 मिनट खुली आंख से स्वामी विवेकानंद का फोटो देखो, फिर 2 मिनट आंख बंद करके स्वामी विवेकानंद का फोटो मन में देखो। ऐसा करके 1 मिनट खोली आंख और फिर 5 मिनट बंद आंख, ऐसा 6 मिनट कर लिया। आप देखिए धीरे धीरे करके आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दिस इज वन वे, वेरी इजी मेथड मैंने बताया मेडिटेशन का। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम संजय है। प्रणाम मनोज सर जी। एक्चुअली कभी कभी ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो गुस्सा भी आ जाता है, तो उसको काम डाउन कैसे करें, कैसे शांत रहे उस चीज में। जैसे अभी मैं यहाँ पे कनेक्टेड था और कुछ देर पहले मुझे ऑफिस से कॉल आया और कॉल के लिए बुलाया गया, तो मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा था कि मैं कब वो खत्म करूं और कब यहाँ पे फिर से ज्वाइन करूं। तो इस चीज को मैं कैसे, मतलब हाँ, अभी हुआ थोड़ी देर पहले।
हाँ तो ये अभी हर बार होती रहते हैं। असली में एक बात क्या है कि जब तुम उधर गए ना, उसी समय यहाँ एक भाई ने प्रश्न पूछा था, हाउ टू कंट्रोल एंगर। मैंने डिटेल में बताया था हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कैसे हम शांत कर सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने बताया था। तो अभी उसको पूछ लेना, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक तो एक बुक है हाउ टू कंट्रोल एंगर, क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें, उसकी एक किताब है स्वामी बुधानंद जी की। एंड माइंड एंड इट्स कंट्रोल, मन और उसका निग्रह, ये भी स्वामी बुधानंद जी की किताब। दो किताबें आपको विवेकानंद बुक वर्ल्ड से मिलेगी। विवेकानंद बुक वर्ल्ड नाम की एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, वहां पर आप ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कीजिए, आपको मिल जाएगी। एंड उसमें मैंने यही कहा था कि इस फॉर्मूला को रखने का जरूरी है। एंगर या डिप्रेशन कभी भी कुछ भी आता है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि हमको गुस्सा कब आता है, जैसे मैंने सोचा था कि मैं ये प्रोग्राम अटेंड करूंगा, उसके बीच में ये हमारे बॉस ने इस प्रकार का फोन लाया, तो मुझे ये अटेंड नहीं कर पाया, तो गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। पर तो उस समय हमको क्या करना है, क्या सोचना है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हमेशा हम जो इच्छा करते हैं ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता है, दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलेगी, तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। टेक इट इन ए लाइटर मूड, टेक इट इन ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। So do your best and leave the rest to God. Everything is not under my control. आज पूरी दुनिया मेरे अनुसार नहीं चल रही है, मैं चाहता हूं ऐसी दुनिया नहीं चल रही है, तो दुनिया से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, दुनिया मेरे साथ एडजस्ट नहीं करेगी। वी हैव टू एडजस्ट, और एडजस्ट इन ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एडजस्ट वेरी चीयरफुली। ठीक है, जो मिला व्हाटएवर जो मिला वही बहुत है, चलो इतना थोड़ा सा तो मुझे मिल गया, तो मैंने तो अपनी तरफ से प्रयत्न किया था कि मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड करूंगा, चलो आधा हुआ तो आधा हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेट अस एक्सेप्ट इट। ये हमारे मन की मानसिकता को ऐसा बदलना पड़ेगा, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, ऐसा एक्सेप्टेंस हमारे मन में आना चाहिए। और भी मान लो नहीं भी होता है तो दूसरा चिड़चिड़ापन ये भी आता है, रात को यदि नींद पूरी नहीं होती तो भी चिड़चिड़ापन आता है। फिर भोजन, कोई भूखे रहते हैं, मान लो आप भूखे होंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा, तो थोड़ा खा लेना चाहिए, भले ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा खा लेना चाहिए। जब चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, थोड़ा सा मुंह में डाल लो, उससे गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। या थोड़ा पानी डाल दो सिर पे, उससे भी गुस्सा थोड़ा हो जाता है। या 10 बार ओम ओम बोल दो, वो तुरंत मन में, उससे भी गुस्सा शांत होता है। ऐसे कई उपाय हैं, यू ट्राई वॉट एवर क्लिक्स, उससे आपको फायदा होगा। थैंक यू। स्वामी जी बुक का नाम प्लीज आप फिर से बताएंगे? बुक का नाम है माइंड एंड इट्स कंट्रोल, मन और उसका निग्रह, स्वामी बुधानंद जी। और दूसरा है हाउ टू कंट्रोल एंगर, क्रोध को शांत कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल एंगर। चलो, और किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहेगा? नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम गौरी है और मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे हर बार हमेशा मन में आगे के सवाल पैदा होते हैं, आगे क्या होगा, आगे कैसा होगा। कभी कभी तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ इस विचार से, मैं आज के लिए सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हमेशा रात को सोते समय एक नोटबुक में, डायरी में लिख लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। एक बार डायरी में लिख लिया, प्लान आपने कर लिया, अभी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान दो। अंडरस्टैंड? आपने एक टारगेट बना लिया कि चलो मुझे एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास में पास होना है, तो फर्स्ट क्लास पास होने के लिए कितना घंटा मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, उसके ऊपर ज्यादा चिंतन करो। पर रोज प्लानिंग करने में टाइम चला जाएगा तो एग्जीक्यूशन कब होगा? तो यू मस्ट हैव सम प्लान एंड यू मस्ट हैव आल्सो प्लान ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्लान। तो एग्जीक्यूशन में ज्यादा टाइम दो। ठीक है, प्लानिंग के लिए टाइम दे दिया, लिख लिया मुझे ये करना है, बस अब कैसे अचीव होगा उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। One of the greatest lessons I have learned in my life is to pay as much attention to the means as to the end. ये कौन बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा पाठ पढ़ा है। क्या है पाठ पढ़ा है?
to give as much attention to the means as to the end. हमने प्लान कर लिया, अब प्लान करने के बाद इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है उस पर ज्यादा ध्यान दो। केवल वो अपना ये डे ड्रीमिंग से नहीं होगा, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, फिर उसके बाद सेक्सुअली के विचार करने से नहीं होगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा, फिर वैसा ऐसा होगा, ये इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। बी हार्ड, प्रैक्टिकल होना चाहिए। नोटबुक में लिखो रोज डायरी को कि ये मैंने प्लान किया है, इसको प्राप्त करने ये करना पड़ेगा। अब उसके बाद प्लानिंग छोड़ दो, एग्जीक्यूशन को चले जाओ। तो यू मस्ट स्पेंड मोर टाइम इन एग्जीक्यूटिंग द प्लान रादर देन ओनली प्लानिंग, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर पूछो। स्वामी जी, देखिए एक समय था कि मैं रामकृष्ण मठ में सन्यासी बनना चाहता था, बट फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि मैं वो नहीं कर पाया। तो अभी तो मुझे एक संसारी व्यक्ति के तौर पे ही जीवन जीना है। पर स्वामी जी, मैंने एक अनुभव किया है कि जब भी हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ते हैं या हम रामकृष्ण परमहंस को पढ़ते हैं, गॉस्पेल पढ़ेंगे या और कुछ चीजें पढ़ेंगे, तब पता नहीं स्वामी जी, घर से, परिवार से, जो हम काम करते हैं उस काम से हमारा मन कहीं और चला जाता है, और रह रह के हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये उससे बेहतर है कि हम ये करें। माने स्वामी जी की किताबें पढ़ने में जो आनंद है, फिर वो आनंद और कहीं नहीं मिलता। गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण पढ़ते समय जब ठाकुर की वाणी को सुनते हैं तो वो दूसरा आनंद कहीं और नहीं मिलता। तो फिर बीच बीच में ऐसा मेरे साथ होने लगा था कि मैं बाकी चीजों से बहुत डिटैच हो गया था। फिर मैंने बीच में तो पढ़ना ही बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि चलो अब गॉस्पेल नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे होता है स्वामी जी की इधर से अगर हम उधर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर उधर से इधर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। माने वो जो स्पिरिचुअल और वर्क लाइफ जो है ना, वो बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और कहीं अंदर का जो इंट्यूशन है वो स्वामी जी की तरफ बहुत ज्यादा चला जाता है। तो एक संसारी व्यक्ति के तौर पे हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं स्वामी जी? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक किताब है स्वामी जी की, कर्म योग। मैंने पढ़ी है स्वामी जी वो। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। उसमें एक टॉपिक है, ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। एक सन्यासी और एक गृहस्थ, दोनों में कौन महान है ना, उसकी बहुत सुंदर कहानी है। फिर बाद में बताया कि दोनों अपने आप में समान रूप से महान है? और फिर उसमें और एक कहानी है, ईच एंड एवरी वर्क इज वर्शिप। यहां तक कि एक जो बूचर था, व्याद गीता है, व्याद जो मांस काट के बेचता था, उसको भी इतना बड़ा ज्ञान हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि प्रत्येक कार्य पूजा मान करके वो चलता था। तो व्याद का कार्य यदि पूजा हो सकता है तो हम तो उससे अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो अवश्य पूजा बन सकता है। तो कन्वर्टिंग वर्क इनटू वर्शिप, नंबर 1, वॉट एवर वी आर डूइंग। इसीलिए सबसे बड़ी बात है, स्वामी विवेकानंद, व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, व्हाई? बिकॉज ही इज ए रिवोल्यूशनरी मॉन्क। उन्होंने एकदम पूरा रिवोल्यूशन ला दिया। अभी तक ऐसा मानते थे कि सेक्रेड एंड सेकुलर, दीज आर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। पर सिस्टर निवेदिता ने कहा, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के इंट्रोडक्शन में कहा, नो डिफरेंस henceforth between sacred and secular. To him, workshop, the farmyard, the laboratory are as true and fit scenes for meeting God with man as the door of a temple or the cell of a monk. This is the realization which makes Vivekananda the great preacher of karma, not as divorced from, but as expressing ज्ञान एंड भक्ति। ये स्वामी जी ने सेक्रेड एंड सेकुलर के बीच का जो गैप थी, खाई थी, उसको दूर कर दिया। एंड दिस इज हिज स्पेशलिटी। उन्होंने इस युग में कर्म योग पर इंफेसाइज दिया। इवन सन्यासियों को भी बोला कि नहीं, सारा दिन काम करना पड़ेगा, सुबह शाम मेडिटेशन, चारों योग का समन्वय करना पड़ेगा। You have to combine all the 4 yogas with more emphasis on service to humanity. Why? Because the humanity is suffering. तो इसलिए शिव ज्ञान से जीव सेवा को अपना मुख्य ध्येय बना लो। साथ साथ में बैलेंसिंग के लिए थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्रेयर बहुत आवश्यक है। So we are also trying to combine all the 4 yogas in our daily life. Even the monks are also trying. So it is different.
whether what dress you are wearing is not important. Most important is the unattachment, non-attachment towards in your own life. डिटेचमेंट होना आवश्यक है, साथ साथ में स्पिरिट ऑफ सर्विस होना आवश्यक है। त्याग और सेवा, स्वामी जी ने कहा, ये हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, उनमें तीव्रता लाओ, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो कर्मयोग की किताब को फिर से पढ़ो। एंड यो स्वामी सिस्टर निवेदिता ने जो इंट्रोडक्शन दिया है, कंप्लीट वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। This is the realization which makes Vivekananda the great preacher of karma, not as divorced from, but as expressing jnana and bhakti. To him, the workshop, the farmyard, the laboratory are as true and fits is for meeting God with man, or the door of a temple, or the cell of a monk. No difference henceforth. To work is to worship, to labor is to pray, to renounce is to conquer. ये इतनी बड़ी बात स्वामी विवेकानंद, that is why he is the greatest leader of the world today, because उसने पूरे इस मॉडर्न एज की जो आवश्यकता है उसको उन्होंने जान करके उस पर एम्फेसाइज किया है। अभी वो पुराना जमाना नहीं चलेगा कि एक पैर से खड़े होकर के ध्यान करने बैठोगे, नहीं, अभी सेवा करनी पड़ेगी, साथ साथ में हमको ध्यान में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने बताया है, हार्मोनी ऑफ 4 योगास, इसको हमको एक्सेप्ट करना है। ओके स्वामी जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। चलो, और कोई आखिरी में सवाल पूछना चाहता है? सादर प्रणाम स्वामी जी। हाँ, 1 by 1 प्लीज। प्रणव। सादर प्रणाम स्वामी जी। मुझे ये जानना है कि जीवन में अध्यात्म की प्राप्ति कैसे करें? आध्यात्मिक प्राप्ति करने के लिए हमको ये अभी मैंने जो बताया 4 योगों का समन्वय करना पड़ेगा अपने जीवन में। 4 योग कौन कौन से हैं? तो पहले तो अध्यात्म क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अध्यात्म का प्राप्ति का मतलब होता है सच्चित आनंद की प्राप्ति। उसका मतलब होता है अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की प्राप्ति, जो हमारा जीवन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको कैसे प्राप्त करेंगे? Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. तो प्रत्येक मनुष्य के में भीतर में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य अंत प्रकृति को वशीभूत करके। वो कैसे होगा? 4 उपाय, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में हम 4 योग का समन्वय करेंगे। धीरे धीरे हम आध्यात्मिकता को अर्जन करते जाएंगे, और जब हमारी डिविनिटी मैनिफेस्ट हो जाएगी, जब हमारी दिव्यता सुसुप्त रूप से जो विराजमान है वो जब प्रकट हो जाएगी, तब हमको वह अंतिम ध्येय जो है वो मिल जाएगा, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक दैनिक जीवन में भी हमको सुख शांति प्राप्त होगी। इसलिए हमको आध्यात्मिकता इस साधना को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद स्वामी जी। रामकृष्ण हरि स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो माइंड में कंटिन्यूसली विचार आते हैं गलत या अच्छे, उनकी कोई सीमा होनी चाहिए। जो कि हम सोने का टाइम 10 बजे हो तो 10 से 11 बजे तक ठीक है, लेकिन वो सूर्यास्त होने तक कोई विचार माइंड में नहीं चाहिए, उसको क्या करना? लिमिट होना चाहिए। जो माइंड में विचार आते हैं उनको स्टॉप कैसे करें? स्टॉप करने का प्रयत्न मत करो, वो स्टॉप नहीं होंगे। बेस्ट है अच्छे विचार करो, बुरे विचार अपने आप भाग जाएंगे। पुलिस वाले को बैठाओ, चोर नहीं आएगा उधर। तो हम अपने माइंड को खाली मत रखो। तो क्या करना पड़ेगा? अच्छी सी किताब पढ़ो, या ध्यान करो, या प्रार्थना करो, या पढ़ाई करो। माने अपने मन को, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो शैतान का घर है वो, खाली मत रखो। पॉजिटिव थिंग से फुलफिल करो, तो नेगेटिव थिंग का आने का टाइम ही कहाँ मिलेगा? ये नेगेटिव आता गए हैं क्योंकि वहां वैक्यूम है। वैक्यूम मत रखो,
पहले से उसको पॉजिटिव थिंग से फिलअप कर लो अपने माइंड को, अच्छे विचारों से। अच्छे विचारों को बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा रोज, प्रतिदिन। स्वामी विवेकानंद की किताब ऐसी किताब जिसमें बहुत पावर मिलता है, वो रोज पढ़ना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। ये जब होता होगा तो नेगेटिव विचार को आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एब्जॉर्ब योरसेल्फ टू मच इन पॉजिटिव थिंकिंग सो दैट नेगेटिव थिंकिंग आने का प्रोविजन ही नहीं रहेगा, स्कोप ही नहीं रहेगा। Try to focus more on positive thinking. Try to focus more on positive thoughts. Try to focus more and more time, try to give more and more time to positive thoughts. तो अपने आप फिर बैड थॉट्स का आने का टाइम ही नहीं रहेगा, जगह ही नहीं रहेगी, स्कोप नहीं रहेगा। और एक एक क्वेश्चन है स्वामी जी मेरा, ऐसे कुछ बुक्स थे क्या स्वामी जी विवेकानंद जी की, जो कि ब्रह्मसूत्र, द्वैत सिद्धि, अद्वैत सिद्धि? हाँ, किताबें तो बहुत सारी है, ब्रह्मसूत्र भी है और बृहदारण्यक उपनिषद है, कई सारे उपनिषद हैं। पर अभी बिकॉज योर यंग एज इज देयर, तो इतना सब नहीं जा करके सभी उपनिषदों का सार भगवत गीता में दिया है। वो भगवत गीता का पाठ करो। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने उस गीता के उपदेश को कैसे अपने दैनिक जीवन में उसको प्रकट करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है। तो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद यदि पढ़ सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम के 4 योग हैं। लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पत्रावली, फिर टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी के सानिध्य में, शरद चक्रवर्ती की डायरी से लिखा गया है। ये 2 किताब, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पत्रावली, और टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी के सानिध्य में, और राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 4, और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टोलमोरा, भारत में दिए व्याख्यान। इतनी किताबें, पूरा कंप्लीट वर्स 9 वॉल्यूम नहीं पढ़ सकते, तो इतनी किताबें एक युवक के लिए पढ़ने से उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और काफी उससे पावर मिलेगा और काफी मार्गदर्शन भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगी। कृष्णा जी, अगर आपको वो किताबें चाहिए तो रामकृष्ण मठ के सेंटर में आपको वो किताब मिलेगी, नहीं तो ऑनलाइन मटेरियल मेरे पास है। मैं ग्रुप में, अभी सभी ग्रुप में वो शेयर करूंगा। एक वेबसाइट है जहां से आप स्वामी विवेकानंद का जो कंप्लीट वर्क्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे दोस्तों। एक बात आपने देखी होगी, बहुत बार मैं ये स्वामी जी मेरे स्टूडेंट को भी बताता हूँ, आप रामकृष्ण मठ के सन्यासी देखिए, ज्यादातर सन्यासी आपको इंग्लिश में फ्लुएंट लगेंगे, अपने मदर टंग से भी ज्यादा उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है। उसके पीछे का कारण ये है कि स्वामी विवेकानंद का जो लिटरेचर है वो मूलतः इंग्लिश में है, और स्वामी विवेकानंद का अंग्रेजी भाषा पर जो प्रभुत्व था वो काफी महनीय था। उनकी भाषा इतनी अच्छी थी कि विदेशी लोग भी उनकी भाषा की प्रेम में थे। तो मैं जब शुरू में ये सब चीजें कर रहा था तो मैंने अंग्रेजी में वो चीजें पढ़ी, तो आपका वोकैबुलरी डेवलप होगा, आपका ग्रामर अच्छा होगा और आपकी जो भाषा की समझ है वो भी बढ़ेगी। तो स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, जीवन जीने का नया रास्ता मिलेगा। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा के प्रति अगर आपके मन में कोई डर है तो वो डर भी दूर होने को आपको मदद होगी। मैं सजेस्ट करूंगा लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा। मेरे व्यक्तिगत अगर आप बात पूछे तो एवरी डे आई रीड 5 लेटर्स बिफोर गोइंग टू बेड और अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पेंसिल लेके लेटर पढ़ना है, जो जो डिफिकल्ट वर्ड है स्क्रिबल दोज वर्ड्स, look up their meaning in the dictionary. For the next time when you read the same letter, you do not have to have any difficulty with the words. तो आपका भाषा और आपका ज्ञान ये दोनों बढ़ेगा। तो मैं वेबसाइट सेंड कर देता हूँ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मठ के किसी भी बुक शॉप से किताबें खरीद सकते हैं। थैंक यू। ओके स्वामी जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? ठीक है, चलो आखिरी में पूछ लो। हो, आखिरी में ऐसा कुछ है कि सन्यासी दीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी आदमी होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, सन्यासी दीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी आदमी होना, ऐसी कुछ है क्या? रामकृष्ण मिशन में यदि सन्यासी बनना चाहते हैं कोई भी, तो उसको 28 साल से कम उम्र होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और सेलिब्रेट होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए और पवित्र जीवन जीने की उसका संकल्प होना चाहिए। तो सारे जीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, सारे जीवन जो पवित्र जीवन जीना चाहता है और सारा जीवन जो सेवा का कार्य करना चाहता है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय जो उसका ध्येय है, ऐसा ही कोई युवक हो, उसको रामकृष्ण मिशन में
प्रवेश मिलता है। पहला 1 साल प्री प्रोबेशन, फिर 4 साल प्रोबेशन, जिसमें 2 साल के लिए बेलूमठ जाकर के ट्रेनिंग सेंटर में रोज का 6 क्लास होगा, वो अटेंड करना है, उसकी परीक्षा भी पास करनी है। फिर उसको ब्रह्मचर्य दीक्षा मिलेगी 5 साल के बाद, और उसके बाद और 4 साल के बाद, टोटल 9 साल के बाद फिर संन्यास की दीक्षा होगी। ये संन्यास दीक्षा के बाद उसको वो गेरुआ वस्त्र पहन सकता है, पर उसको सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सारी जिंदगी उसको सेवा करनी है, सारी जिंदगी उसको अपनी आत्मानुमोक्षार्थम जगत हिताय के लिए प्रयत्न करना है। आना हो तो आ जाओ। मोस्ट वेलकम। हमको सन्यासियों की बहुत आवश्यकता है। अभी देखो 1200 सेंटर है, वो वेटिंग लिस्ट में है, केवल 265 सेंटर हम कर पाए क्योंकि सन्यासियों की कमी है। 1200 सेंटर्स वेटिंग फॉर एफिलिएशन। क्यों? एफिलिएशन का मतलब है 3-4 साधु भेजना चाहिए। अब साधु तो पेड़ पे उगते नहीं है, तो फिर भी अभी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड ज्वाइन कर रहे हैं, बट डिमांड इज मच मोर देन द सप्लाई। तो और सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारे समान लड़के जब आएंगे तो और हमारा एक्सपेंशन होगा एक्टिविटी का, उससे और भी हम अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे। बट एवरीबडी नीड नॉट बिकम अ मॉन्क, एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ मॉन्क। इसके लिए पूर्वजन्म के संस्कार चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, और खुद का भी पुरुषार्थ चाहिए। ये सब मिल करके ये कोई आ सकता है इधर, पर यदि कोई आ सकता है तो इससे नमस्ते जीवन नहीं है, इससे अच्छा कोई जीवन नहीं है, इससे कठिन जीवन भी नहीं है। ये भी बात है, इससे कठिन कोई जीवन नहीं, इससे अच्छा कोई जीवन नहीं, इससे महान कोई जीवन नहीं। ठीक है, एक किताब है छोटी सी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बाय स्वामी अशोकानंद, उसमें क्लियरली ओपन हार्ट सर्जरी है, पूरा बता दिया कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं सकता, किसको आना चाहिए, किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, किसको साधु बनना चाहिए, किसको नहीं, सब उसमें दिया हुआ है। छोटी सी किताब, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बाय स्वामी अशोकानंद। साधना और सिद्धि किताब का हिंदी किताब का नाम है, मराठी में मेरे को मालूम नहीं है, अभी याद नहीं है क्या नाम है उसका, पर इंग्लिश में उसका नाम है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। छोटी सी किताब बाय स्वामी अशोकानंद, उसको पढ़ने से ये सब क्लियर हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ सब क्लियर हो जाएगा कि कौन साधु बनना चाहिए, कब साधु बनना चाहिए, कब साधु नहीं बनना चाहिए, सन्यासी नहीं बनना चाहिए, सब उसमें दिया है। दोस्तों हम आखिरी के 2 सवाल लेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका। आखिरी के 2, एक अंकिता महल्ले और दूसरा तुकाराम जाधव, ये 2 सवाल हम लेंगे और उसके बाद में हम इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम देंगे। सो अंकिता महल्ले आप अपना सवाल पूछ सकती है और उसके बाद में तुकाराम जी पूछेंगे। Ankita Mahalle, you raised your hand. Would you like to ask a question? Once again, I'm calling your name. Ankita, if you want to ask a question, you can ask it to Swamiji. Okay, anyway, तुकाराम जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। आपने बहुत अच्छे से हमें मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और मनोज सर की वजह से हमें स्वामी जी का दर्शन करने मिला, इसके लिए मनोज सर का भी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। मनोज सर, मैं सांगली जिले से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ सर। पढ़ते वक्त वगैरह थोड़ा सा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आता है, और घर के लोग ऐसे बोलते हैं कि स्वामी जी हम थोड़ा सा गॉड को वगैरह इतना ज्यादा नहीं मानते, तो उनको लगता है कि वो गॉड का ही कुछ तो होगा और ऐसा करो वैसा करो, ये होता है थोड़ा सा। इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है स्टडी करते वक्त, इसके लिए ये पूछना था थोड़ा सा कैसे करे वगैरह। नहीं, थोड़ा सा फिर से रिपीट करो ना प्रश्न। हाँ, मैं एक मिनट तुकाराम जी, आपका सवाल मैं बता देता हूँ। स्वामी जी वो पिछले 4 सालों से स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, और उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। घर के लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण वो उन पे प्रेशराइज करते हैं कि आप जल्दी सेटल हो जाइए क्योंकि आपकी वजह से हमें फाइनेंशियली सफर करना पड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था में वो तैयारी भी करना चाहते हैं और फैमिली को सेटिस्फाई भी करना चाहते हैं, बट ना वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और ना ही वो अपने परिवार को मदद कर पा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति से वो आगे कैसे जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई लोगों का प्रश्न रहता है। तो हमारा ये कहना है कि अभी आपको अपनी फैमिली के मेंबर्स का उनकी जो समस्याओं को देखना पड़ेगा। आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन यदि खराब होगी तो स्वाभाविक है उन लोगों को कुछ न कुछ सपोर्ट चाहिए। अब 4 साल तक उन्होंने आपकी राह देखी, तो कितनी राह देखेंगे?
क्योंकि एक यंग लड़का है, उसको हमने पढ़ाया लिखाया, तो वो कमाएगा तब हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा वो समझते हैं। आज यदि आपके पास प्रॉपर्टी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आप माता पिता को समझाइए कि ये जो परीक्षा है ये 1-2 साल में पास होने की नहीं है। कई लड़के उसमें 1% भी रिजल्ट नहीं आता है, तो हम प्रयत्न कर रहे हैं, और परंतु यदि इसमें नहीं भी मिला तो हमको उससे जो नॉलेज मिलेगा, इससे हमको कोई अच्छी जॉब बाद में मिल जाएगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसा करके उनको समझाना पड़ेगा, है ना। उनको प्रेम से समझाओ कि ये जो हम ट्राई कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सब लोग इसमें पास होते हैं, इसमें पास होने वाले बहुत ही कम रहते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं भी होगा तो हम इतना जरा पढ़ रहे हैं, वो बर्बाद नहीं होगा। उसके कारण उससे उतनी अच्छी जॉब नहीं भी मिले, दूसरी अच्छी जॉब हमको मिल जाएगी, परंतु आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक रहिए। पर यदि ऐसा लगता है कि उनकी डिमांड जेन्युइन है और सचमुच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको पार्ट टाइम जॉब ले लेनी चाहिए और साथ साथ में पढ़ाई करनी चाहिए।